और नमस्कार। मैं माधवेश आप लोगों को आज के इस नए सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विगत कई वीडियो में के माध्यम से मैंने विशेष रूप से जो बच्चों के सिलसिले में कई सारे बातें की हैं। मैंने एक सीरीज ही बनाया है आप लोगों के लिए जिसमें 0 माह से लेकर के 36 माह तक के जो बच्चे हैं उनका एक-एक लेवल फिर एक-एक महीने में क्या 4 गतिविधि वो कर सकते हैं, उनके पेरेंट या उनके केयर गिवर जो उनको देख-रेख करते हैं, मैंने समझाया है। आज मैं आप लोग के सामने एक विशेष रूप से बात करने वाला हूँ जिनका थीम है जो है अर्ली डेवलपमेंट माइलस्टोन अर्थात जो हमारा डेवलपमेंट का माइलस्टोन है उसको हम कैसे समझेंगे। हम अक्सर जब हम रास्ते में चलते हैं तो हमारे पास मील का पत्थर दिखाई पड़ते हैं अगर आप देखेंगे तो मील के पत्थर वो बताते हैं हमें कि हाँ हमने 1 किलोमीटर पार किया, 2 किलोमीटर पार किया, 3 किलोमीटर पार किया या इतना माइल पार किया। ऐसे ही बच्चों के जो विकास से संबंधित कई सारे डेवलपमेंट माइलस्टोन्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा आप सभी को आज। इसके आगे बढ़ने से पहले मेरा अनुरोध है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ कि हमारे जो देश के हमारे राज्य के बच्चे हैं सब सकुशल रहें, सब हेल्दी बने, सब मस्त रहें। तो आइए थोड़ा समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अर्ली डेवलपमेंटल माइलस्टोन की बात। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि एक हर एक बच्चे का जो विकास का एक हर एक कदम पे एक ना कुछ एक सर्टेन पैरामीटर्स होता है। हम देख सकते हैं कब बच्चा जो है मान लीजिए कि चल रहा है, कब बच्चा जो है पलट रहा है, कब बच्चा जो है कुछ बोल पा रहा है। तो डिफरेंट अलग-अलग पैरामीटर जो कि आप सिंपल समझ भी सकते हैं यहाँ पे। डिफरेंट स्किल्स की जो बात है, यूँ कहें तो यहाँ पे कॉग्निटिव स्किल्स की बात करें, लैंग्वेज स्किल्स की बात करें, फिजिकल एंड मोटर स्किल्स की बात करें, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स की बात करें, तो जो हमने पहले भी चर्चा भी किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए वो ये है कि हम आज देखें कि किस स्टेज पर क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा जो हमारा 3 महीने का जो माइलस्टोन है अर्थात 3 महीना जब हम किसी बच्चे का हो जाता है, तो हम क्या देखेंगे जिसके माध्यम समझ पाएँगे कि बच्चा जो है प्रॉपर्ली ग्रोथ कर पा रहा है। तो सर्टेन इंडिकेटर्स हैं, हो सकता है थोड़ा आगे-पीछे हों लेकिन उसको आपको फ़ॉलो कर सकते हैं। एट 3 मंथ जो पहला चीज़ है बिगिन्स टू रिकॉग्नाइज़ द मदर फेस अर्थात बच्चा अपनी माँ के फेस को, चेहरा को पहचान लेता है। दूसरा जो पॉइंट है दैट इज डेवलप ए सोशल स्माइल अर्थात कोई भी आदमी मान लीजिए अगर हम बच्चे के माँ के छोड़ करके भी पिता हैं, बाबा हैं, दादी है, कोई उसको स्माइल करता है तो बच्चा भी क्या करता है सोशल स्माइल उसको रिस्पॉन्स में एक स्माइल देता है। तीसरा है दैट इज मेक्स आई कांटेक्ट बच्चा जो है आपसे आंख मिला करके रिस्पॉन्स करता है, आपको रिस्पॉन्स करता है। चौथा है रेजेस हेड एट टाइम्स व्हेन योर टमी अर्थात जब हम पेट के बल पे जब बच्चे को लिटा देते हैं तो बच्चा क्या करता है ऊपर कोशिश करता है कि उसको अपने चेहरा को ऊपर की तरफ ले जाए और उसको इसमें एक एक्सप्रेशन कर पाए। तो ये एक एक्टिविटी है। जो नेक्स्ट है दैट इज है मूव बोथ आर्म्स एंड बोथ लेग्स व्हेन एक्साइटेड जब बच्चा जो है जब खुशी हो जाता है जब उसको मजा आ जाता है तो क्या करता है दोनों आर्म्स को अर्थात हाथों को उठा सकता है और मतलब चूंकि छोटा बच्चा है तो मान लिया ऐसे ऐसे कर सकता है और उसके लेग को भी अपना पैर को भी झाड़ सकता है यूं कहें तो हम समझ के या आगे पीछे दे सकता है। तो उसके बाद कीप्स हैंड्स ओपन एंड रिलैक्स अर्थात हाथ को खोल सकता है और हाथ को रिलैक्स यूं कहें थोड़ा सा बंद मुट्ठी कभी 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 खोलना मुट्ठी का ऐसा कर सकता है, ये गतिविधि कर सकता है। नेक्स्ट आइए आज हम फिर उसके बाद बात करें दैट इज हमारा है एट 6 मंथ। तो 6 महीने में क्या कर सकता है उसके लिए जो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर है कीप्स हेड्स स्टडी व्हेन हेल्ड अपराइट एंड सिट्स विद सपोर्ट। बच्चा 6 महीने में अगर हम उसको सपोर्ट कर दे अगर मान लीजिए कि 2-4 तकिए के बीच में उसको बिठा दें तो बच्चा आराम से बैठ सकता है और अपने सिर को ऊपर की तरफ रख सकता है। टर्न्स दूसरा पॉइंट जो है टर्न्स हेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ साउंड अर्थात कोई आवाज अगर हम देते हैं बच्चे का नाम लेकर के यूं कहें अगर तो या कुछ और भी आवाज तो उसकी तरफ वो अपने सर को झुका सकता है या मूवमेंट कर सकता है। तीसरा पॉइंट है दैट इज अटेम्प्ट्स टू रीच एंड ग्रैस्प एन ऑब्जेक्ट अर्थात उसके सामने कोई अगर ऑब्जेक्ट है मान लीजिए कोई बॉल छोटा सा है या कोई खिलौना अगर आपने सामने रख दिया है तो वो क्या करेगा अटेम्प्ट करेगा प्रयास करेगा कि उस बॉल को अपने पास ले आए अपने हाथों में संभालें। नेक्स्ट गतिविधि है दैट इज नेक्स्ट जो अचीवमेंट का जो पॉइंट है वो है लाफ्स अलॉट और मेक्स स्क्विलिंग साउंड अर्थात बच्चा थोड़ा जोर जोर से हंस सकता है और अलग अलग तरह के आवाज ला सकता है जैसे बाबा इस तरह से आप देख सकते हैं बिगिंस टू नेक्स्ट जो पॉइंट है बिगिंस टू बेबल अ ई ओ इस तरह के अलग अलग साउंड मान लीजिए आपको जब क्राइंग जब बच्चा करता है जब रोता है तो इस तरह के साउंड भी निकाल सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज लाइक्स टू लुक एट वन सेल्फ इन ए मिरर अर्थात मान लीजिए अगर
वो बच्चे के सामने अगर दर्पण रख दिया जाए तो वो उसको देख पाता है कि मैं ही दिख अपने आप को देख पा रहा हूँ, वो महसूस करता है इस तरह का। तो ये हमने देखा 6 महीने में क्या पॉइंट है। अब आइए हम 9 महीने की बात करें। 9 महीने तक में जो है हमको जो समझना है, देखना है, वो ये है पहला कि रोल्स ओवर इन बोथ डायरेक्शन, अर्थात दोनों तरफ में हम उसको मूवमेंट कर सकता है, बॉडी जो है पलट सकता है दोनों साइड में। देन नेक्स्ट है ग्रैप्स ए टॉय बाय यूजिंग ऑल फिंगर्स, अर्थात किसी बॉल को मान लीजिए या कोई ऑब्जेक्ट को पांचों उंगली की मदद से एक मुट्ठी की तरफ बांधने का प्रयास कर सकता है, बांध सकता है। नेक्स्ट है दैट इज टर्न्स हेड टू फॉलो फेमिलियर फेसेस और ट्वाइज विजुअली। अगर वो कहीं नजर में उसको दिख गया उसकी मम्मी दौड़ रही है, पापा दौड़ रहे हैं, तो वो उधर की तरफ अपना फेस करेगा। या ट्वाइस अगर उसको पसंद है कोई ट्वाइस, तो उसके पीछे वो प्रयास करेगा दौड़ने का, पकड़ने का। नेक्स्ट है दैट इज लुक्स फॉर ट्वाइस दैट हैव बीन हिडन इन फ्रंट ऑफ देम। अगर उसको पता चल गया कि कोई ट्वाइस कहीं छुपा हुआ है तो कोशिश करेगा कि उसको हम प्राप्त कर ले, ले लें। नेक्स्ट है दैट इज रिस्पॉन्स टू देयर नेम बीइंग कॉल्ड, अर्थात उनका नाम अगर हम बोलेंगे तो वो प्रयास करेगा कि उस नाम के साथ में रिजोनेट खुद को कर पाएगा और वो रिस्पॉन्स करेगा। जो नेक्स्ट है दैट इज है 12th मंथ का। 12th मंथ का जो हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सिट्स विदाउट सपोर्ट्स एंड रिच द फॉर ट्वाइस विदाउट फेलिंग, अर्थात अगर वो बैठने की बात करें तो बिना किसी सपोर्ट का बैठ सकता है, और जो ट्वाइज उसके जोन में है, उसके आसपास में है, तो उसको बिना गिरते हुए, पकड़ते हुए उसको ला सकता है। देन रेजेस आर्म्स टू बी पिक्ड अप, अपने हाथों को वो उठा सकता है ताकि कोई उसे गोदी ले ले, वो एक्सप्रेशन देगा कि मुझे कोई गोदी ले ले, तो इसलिए अपने हाथ को उठाएगा। नेक्स्ट गतिविधि दैट इज क्रॉल्स टू गेट डिजायर्ड ट्वाइस विदाउट बम्पिंग इनटू एनी ऑब्जेक्ट्स, अर्थात कुछ अगर मान लीजिए उसके पास अगर खिलौने ऐसे हैं जो उसको बहुत पसंद है, तो उसको मतलब आपका घुटने के बल पे चल करके उसको उस चीज को, ऑब्जेक्ट को ला सकता है। देन यूजेस वन और टू कॉमन वर्ड्स इन मदर टंग, अर्थात जो हमारा भाषा है, मान लीजिए हिंदी, अंग्रेजी, घर में जो भी बोलते होंगे, तो उस जो दो चार वर्ड जो उसके दिमाग में आ गया, बाबा, दादा, दीदी, इस तरह से वर्ड्स को लेकर के आपको बता सकता है। नेक्स्ट है दैट इज रिस्पॉन्स टू सिंपल रिक्वेस्ट, दैट इज यस, नो, कम हेयर। इस तरह से अगर हम उसको बोलेंगे बच्चा को अगर कम हेयर, तो बच्चा हमारे पास आ सकता है दौड़ते हुए या ड्राइंग करते हुए, या थोड़ा बहुत सहारे के साथ भी। या अगर कुछ ना करना है तो उसको हाँ ना बता दे, तो वो मूवमेंट के साथ आपको बता सकता है। सो ये था हमारा 12 महीने में का। अभी हम बात करेंगे 18 मंथ का। तो जो 18 मंथ में जो बच्चा कर सकता है वो है स्टैंड्स एंड टेक्स वेरियस इंडिपेंडेंट स्टेप, अर्थात खुद से, मतलब अपने पैर के बल पे चलते हुए वो 8-10 कदम, 20 कदम, इस तरह के कई कदम लगा सकता है, चल सकता है। बेसिकली अगर बोले तो वो चल सकता है बच्चा इजीली। नेक्स्ट है दैट इज यूजेस ए वेराइटी ऑफ फेमिलियर जेस्चर लाइक वेविंग एंड क्लैपिंग। अगर बच्चे को बोले ताली बजाओ, तो बच्चा ताली बजा के एक्सप्रेशन कर सकता है। बच्चे को बोले बाय बाय, तो बच्चा बाय बाय के साथ एक्सप्रेशन कर सकता है। देन पुट्स बेबल्स अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इन अ कंटेनर। अगर बच्चे को हम समझा दें कि अगर कोई छोटा छोटा सामान है, मान लीजिए उसे खिलौने गिरे हुए हैं, अगर आप उसको बोलोगे कि आप खिलौनों को एक डब्बा में रख दो, तो बच्चा उस डब्बे में खिलौने को रख सकता है, ये करेगा। देन नेम्स एंड आइडेंटिफाइज कॉमन ऑब्जेक्ट्स एंड देयर पिक्चर्स इन ए बुक। अगर हम पिक्चर में, अगर मान लीजिए कोई बच्चे का जो किताब है उसमें पिक्चर में बोले उसको बताने के लिए कि ये कौन सा पिक्चर है, ये आम है, अमरूद है, इस तरह का जो छोटा छोटा चीज जो हमारे घर में यूज करते हैं, बैगन हो सकता है, आलू हो सकता है, तो रिकॉग्नाइज करेगा बच्चा, उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेगा। देन नेक्स्ट है दैट इज हमारा 24वें महीने में बच्चा क्या करेगा, उसके लिए सबसे पहला जो है वॉक स्टेडियली इवन वाइल पुलिंग अ टॉय, अर्थात मान लेते हैं कि आराम से बच्चा वॉकिंग करेगा, मूवमेंट करेगा, बिना किसी ट्वाइस जो हम लोग एक रखते हैं, मतलब एक जो हम लोग बोलते हैं 3 पहिया गाड़ी टाइप का, जिसमें बच्चे में चलते हैं पकड़ के उसको, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगा उसको। इंटीमेट्स हाउस होल्ड कोर्स, जो घर के जो हाउस होल्ड जो कोर्स हैं उसको भी इंटीमेट कर सकता है, बता सकता है। collectively points out and names one or more body parts in person और in books। अगर हम उसे समझा के रखे हैं, मान लीजिए कि ये मेरा नाक है, ये मेरा आंख है, ये मेरा मुंह है, ये मेरा हाथ है, तो बच्चा रिकॉग्नाइज करेगा और उसका नाम भी बताएगा। तो ये बहुत सिंपल सा एक्टिविटी है समझने के लिए। नेक्स्ट दैट इज है 36 मंथ में जो बच्चा कर सकता है वो है ड्रिंक्स फ्रॉम ए कप विदाउट स्पिलिंग, अर्थात बिना कप के पानी को गिराए हुए कप से आसानी से पानी पी सकता है। नेक्स्ट है दैट इज नेम्स मोस्ट फेमिलियर थिंग्स कंसिस्टेंटली, जो हमारा जो फेमिलियर थिंग्स है उसके बारे में नाम ले सकता है इजीली। देन आइडेंटिफाइज कलर एंड शेप्स, बच्चा समझ सकता है कौन सा कलर येलो है, पिंक है, ग्रे है, उसको बता सकता है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज
मेक्स ए सेंटेंस बाय ज्वाइनिंग 3 और 4 मोर वर्ड्स, मतलब मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है, इस तरह से 3-4 शब्द को अलग-अलग जोड़ते हुए एक लाइन बना सकता है, सेंटेंस बना सकता है। एंड लास्ट है दैट इज क्लाइम्स अप एंड डाउन द स्टेयर्स, मतलब आराम से सीढ़ी जो हमारे घर की होती है सीढ़ी पे चढ़ सकता है, उतर सकता है। तो ये थे हमारे 0 से 36 महीना तक के लिए एक एक लेवल पे मैंने मोटा मोटी बताया आप लोग को। डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में आप इसको समझ सकते हैं। ये पैरामीटर से आप एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए ग्रैंड पेरेंट्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा जो जो भविष्य है वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको कहीं भी लगता है, कुछ भी अगर डाउट है, तो बेझिझक आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है माधवेश और मैं निकल पड़ा हूँ एक मिशन पर। मैं चाहता हूँ कम से कम 10 लाख माताओं को और उनके बच्चों को मदद करूँ ताकि उनका बच्चा का जीवन बेहतर हो सके। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 9934583208 नंबर पर। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जोहर।